अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। आज फिर मैं आपके साथ चेहरे की खूबसूरती को बढ़ाने और बालों को लंबा, घना और मज़बूत करने की बहुत सी टिप्स शेयर करूँगी जो आपके लिए यकीनन फ़ायदेमंद होंगी। इसलिए वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और पूरा देखें ताकि कोई भी टिप आपसे मिस ना हो सके। बाल बढ़ाने के लिए सीरम और तेल। एक पैन में 2 ग्लास पानी डालें। अब इसमें 1 छोटा चम्मच लौंग, 2 चम्मच मेथी दाना, 2 चम्मच कलौंजी डालकर हल्की आंच पर 8 से 10 मिनट के लिए उबालें। जब अच्छी तरह से उबाल आ जाए तो चूल्हे को बंद कर दें और इसे ठंडा करके किसी स्प्रे बोतल में डालकर रख लें। इसे शैम्पू करने से आधा घंटा पहले अपने बालों पर अच्छी तरह से स्प्रे करें और इसे बालों की जड़ों से लेकर सिरों तक लगा लें। आधे घंटे के बाद इस सीरम की थोड़ी सी मिकदार को लें और उसे अपने पसंदीदा शैम्पू में अच्छी तरह से मिक्स करके इससे बाल शैम्पू कर लें। ऐसा करने से आपके बाल मज़बूत होंगे। इस रेमेडी से आपके बाल लंबे और मज़बूत होंगे और बाल गिरना भी बंद हो जाएंगे। बाल बढ़ाने के लिए अगर आप तेल बनाना चाहते हैं तो इसे बनाने के लिए अपनी पसंद का कोई भी तेल जैसे नारियल, ज़ैतून या फिर बादाम का तेल लें और इसमें 1 छोटा चम्मच लौंग, 2 चम्मच मेथी दाना, 2 चम्मच कलौंजी डालकर डबल बॉयलर मेथड यानी किसी बर्तन में पानी को उबालें और फिर उसमें ये वाला तेल रखकर इसे गर्म करें। जब उबाल आने लगे तो चूल्हे को बंद कर दें और इस तेल को किसी बोतल में डालकर महफूज कर लें। इस तेल के इस्तेमाल से बालों को ग़िज़ाइयत मिलेगी और बाल लंबे होंगे। चेहरे पर चमक और रंग निखारने के लिए 2 चम्मच शहद में 1 चम्मच खुश्क दूध और आधे नींबू का रस और 1 चुटकी हल्दी डालकर अच्छी तरह से मिक्स करके पेस्ट बना लें और इसे चेहरे पर लगाएं। जब ये मास्क खुश्क हो जाए तो इसे सादे पानी से धो लें। इससे ना सिर्फ चेहरे पर कुदरती चमक पैदा होगी बल्कि रंग भी निखर जाएगा और अगर दाग धब्बे वगैरह होंगे तो वो भी ख़त्म हो जाएंगे। बाल गिरने से रोकने के लिए अगर आपने बालों को गिरने की बहुत सी रेमेडीज़ इस्तेमाल की हैं और इस्तेमाल करके आप थक चुके हैं लेकिन आपको कोई फ़ायदा नहीं हुआ यानी आपके बाल गिरना फिर भी बंद नहीं हुए तो एक दफ़ा इस रेमेडी को भी इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह बाल गिरना बंद हो जाएंगे। इसके लिए आधा कप दूध में 4 दाने इंजीर के डालकर रात भर भिगो कर रख दें और सुबह नाश्ते से पहले यानी खाली पेट आप इसे खा लें और दूध भी साथ ही पी लें तो इंशाल्लाह 1 महीने में ही फ़र्क महसूस होगा। इंजीर में मौजूद विटामिन सी और ई सर की जिल्द में खून की गर्दिश को बढ़ाता है और इसमें मौजूद विटामिन के और मैग्नीशियम बालों की ग्रोथ को बढ़ाता है और बालों को गिरने से रोकता है। दूध में बायोटीन होता है जो बालों को गिरने से बचाता है। यानी आपको अंदर से ग़िज़ाइयत मिलेगी तो आपके बाल बाहर बढ़ना शुरू हो जाएंगे। सर्दियों में तेज़ी से रंग गोरा करने के लिए सबसे पहले अपने चेहरे को धोकर खुश्क कर लें। अब एक विटामिन ई का ग्रीन कलर का कैप्सूल लें और इसे अपने चेहरे पर लगाकर 2 मिनट तक मसाज करें। फिर इसके बाद 1 चम्मच तिब्बत क्रीम में आधा चम्मच फेयर एंड लवली क्रीम और एक वाइटिंग कैप्सूल जो कि वाइट कलर का होता है डालकर अच्छी तरह से मिक्स करके इसे अपने चेहरे पर लगा लें और मसाज करें। तकरीबन इसका 2 मिनट तक मसाज करें तो आपका चेहरा चमकता हुआ नज़र आएगा। झुर्रियाँ दूर करने के लिए अगर आपके चेहरे पर झुर्रियाँ हों तो सर्दियों में इनको कम करने के लिए ग्लिसरीन में बादाम का तेल अच्छी तरह से मिलाकर चेहरे पर रोज़ाना मसाज करें। आप इसे रात को ज़रूर इस्तेमाल किया करें, इससे चेहरे की झुर्रियाँ दूर होती हैं। इसके अलावा ग्लिसरीन में विटामिन ई कैप्सूल मिलाकर भी मसाज किया जा सकता है। अगर आपके चेहरे पर बढ़ती उम्र के असरात आना शुरू हो गए हों तो बढ़ती उम्र को छुपाने के लिए 2 चाय के चम्मच दही में 1 चाय का चम्मच शहद, 1 चाय का चम्मच नींबू का रस, 1 विटामिन ई कैप्सूल और 1 चुटकी हल्दी डालकर अच्छी तरह से मिक्स करके एक पेस्ट बनाएं और इसे चेहरे पर लगा लें। 10 से 15 मिनट के बाद चेहरे को धो लें। चेहरे पर से बढ़ती उम्र के असरात कम होकर चेहरा खूबसूरत हो जाएगा। गोरी रंगत के लिए इसके लिए एक पका हुआ अमरूद लें और इसका 2 से 3 चम्मच गूदा निकाल लें। अब इसमें हस्बे ज़रूरत खुश्क दूध शामिल करके एक मास्क बनाएं और इसे अपने साफ़ सुथरे चेहरे पर लगा लें। थोड़ी देर लगाने के बाद चेहरे को धो लें। चंद दिन ऐसा ही करें। चंद दिन इस मास्क का इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह बहुत जल्द रंग गोरा हो जाएगा।
अब मैं आपको फेशियल करने के 2 आसान तरीके बताऊँगी, जो आप आसानी से घर पर और घर की चीज़ों से कर सकते हैं। पहला तरीका, 2 चम्मच गेहूँ का आटा लेकर पानी डालकर गाढ़ा-सा पेस्ट बनाएँ। इसे हल्का-सा गरम करके इसमें 1 चम्मच शहद मिलाकर पूरे चेहरे पर लगाएँ। गेहूँ में पाए जाने वाले फाइबर जिल्द के मुर्दा खुलियों को साफ़ करते हैं और शहद जिल्द में खिंचाव पैदा करके खून की गर्दिश को बढ़ाता है। इस रेमेडी का बाकायदा इस्तेमाल करें। इसके बाकायदा इस्तेमाल करने से जिल्द तंदुरुस्त और खूबसूरत बनी रहती है। इस पेस्ट को लगाकर थोड़ी देर के लिए छोड़ दें और फिर नीम गर्म पानी से चेहरे को धो लें। दूसरा तरीका भी बहुत आसान है। इसके लिए 2 चम्मच मैदे को दूध में मिलाकर गर्म कर लें। फिर ठंडा करके इसमें अरके गुलाब मिलाकर चेहरे पर लगाएं। 15 मिनट के बाद चेहरे को नीम गर्म पानी से धो लें। इस रेमेडी का बाकायदा इस्तेमाल आपकी जिल्द को खूबसूरत बनाएगा। मैदा जिल्द में खिंचाव पैदा करके खून की गर्दिश को बढ़ाता है और मुर्दा खुलियों को भी अच्छी तरह से निकालता है। दूध बेहतरीन क्लेंसर है और अरके गुलाब में पाए जाने वाले अनासिर जिल्द को ग़िज़ाइयत फराहम करते हैं, जिससे जिल्द सेहतमंद रहती है। आप इन दोनों फेशियल में से कोई एक वक्त में इस्तेमाल करें। बालों के लिए, अगर आप गिरते हुए बालों को रोकना चाहते हैं और इन्हें लंबा, चमकदार और सिल्की बनाना चाहते हैं, तो इसके लिए 1 चम्मच सौंठ को 2 चम्मच नारियल के तेल में मिक्स करके बालों में लेप बनाकर लगा लें और आधे घंटे बाद बालों को शैम्पू कर लें। ये रोज़ाना इस्तेमाल करें, इसका कोई नुकसान नहीं। अलबत्ता इसके इस्तेमाल से आपको 2 और फ़ायदे भी होंगे। एक तो ये कि अगर सर में खुश्की होगी तो वो भी ख़त्म हो जाएगी और जुएँ भी भाग जाएँगी। हाथों की झुर्रियाँ दूर करने के लिए 4 चम्मच चंबेली के तेल में 2 चम्मच ग्लिसरीन और 3 चम्मच रोगन कद्दू अच्छी तरह से मिलाकर एक शीशी में डालकर रख लें। सुबह शाम इससे हाथों की मालिश करें। इस अमल से हाथों की खुश्की दूर होगी, हाथों की झुर्रियाँ ख़त्म होकर हाथ खूबसूरत और नरम मुलायम हो जाएंगे। इसके अलावा हाथों को नर्म और सफ़ेद बनाने के लिए थोड़ी सी पिसी हुई चीनी लें और उसमें नींबू का रस मिलाकर हाथों की मालिश करें, तो इससे हाथ नर्म और सफ़ेद हो जाएंगे। घरेलू मॉइस्चराइज़र बनाने के लिए, इसे बनाने के लिए 2 चम्मच एलोवेरा जेल लें। उसमें 1 चम्मच ग्लिसरीन, 2 चम्मच अरके गुलाब और 1 विटामिन ई का कैप्सूल डालकर अच्छी तरह से मिक्स करके शीशे के जार में महफूज कर लें। चेहरे को धोने के बाद इस मॉइस्चराइज़र का इस्तेमाल लाजमी करें। इससे आपकी जिल्द सारा दिन खूबसूरत और नरम और मुलायम रहेगी। आप इसे सर्दियों में बनाकर ज़रूर रखें और अगर आपको इससे फ़ायदा हो तो अपना फ़ीडबैक भी ज़रूर दें। आपको इन टिप्स में से कौन-सी अच्छी लगी है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें। वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें। आपके शेयर करने से यकीनन किसी को फ़ायदा हो जाएगा। उम्मीद है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। अगर अभी तक नहीं किया तो देर किस बात की, जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन भी ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि आपको इस तरह की वीडियोज़ टाइम पर और सबसे पहले मिले। और अगर आपने पहले से सब्सक्राइब किया है तो आप सबका शुक्रिया।